4-7 मान महला पंजवा चौपदे घर पहला। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्र की न्याई। ये पदा उस समय गुरु जी ने उच्चारण किया है। इसको चिट्ठी का संदेश का भी नाम दिया गया है। ये पदे एक एक पदे के रूप में 5 पदे गुरु जी ने उच्चारण किए हैं। जब क्योंकि गुरु अर्जन देव जी पिता गुरु के अपने छोटे पुत्र हैं, गुरु रामदास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता को कभी पिता नहीं माना, गुरु पिता ही माना है। सदा ही गुरु करके उन्होंने अपने हृदय में उनको इज्जत दी है और कभी भी ऊंचा सिर करके उनके सामने नहीं आते थे। एक बार गुरु जी उनके पिताजी ने, रामदास जी ने उनको भेजा है लाहौर किसी काम के लिए, शादी ब्याह में वो गए हैं, लेकिन पिता गुरु के रोज़ दर्शन नित्य प्रति करते थे। उनको पिता के दर्शनों से जो बिछोड़ा हुआ है एक एक पल का, उसका विवरण उन्होंने उन चिट्ठियों के रूप में, उन संदेशों के रूप में भेजा था वहाँ से। लेकिन किसी अशांति के कारण, घर की कलह के कारण वो चिट्ठियाँ, ये पदे जो उन्होंने खंड खंड के रूप में अलग अलग समय पे भेजे हैं, वो उनके पिता के पास नहीं पहुँचे। कितनी कथा के मिलने की कितनी तड़प है इन पदों के अंदर गुरु अर्जन देव जी व्यक्त कर रहे हैं कि उनसे पिता गुरु का बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन त्याई। गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे मन में यही इच्छा है, यही कामना है कि मैं अपने गुरु के दर्शन कर सकूँ, पिता गुरु के दर्शन कर सकूँ। मेरा मन उसी में लगा हुआ है, इच्छा है मेरे मन में। बिलप करे चात्रिक ने, कितना विरह है, कितनी बिलाप है, कितनी तड़प है, कितना अंदर विरह है। जैसे कि चात्रिक को स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की ही ज़रूरत होती है, लेकिन वो 12 मास प्री कहाँ हर दम उसके मुंह से वो आवाज़ निकलती रहती है। और ऐसा विरह जिसके कारण फिर उन परमात्मा को इंद्र ने फरमान हुआ, बरसों कृपा तार। फिर फरमान करना पड़ा परमात्मा को, इंद्र को, कि पानी बरसाओ, मेरा पपीहा विलाप कर करके तड़प करके मर न जाए कहीं। उसकी पुकार दर सुनी पुकार, तब उस ईश्वर के दर पे पुकार सुनेंगी। पपीहे की पुकार के कारण ही संसार में ये वर्षा हुई है। उसी के इस विलाप करने से, उसी के भी इतना विरह में आने से, इतना प्री की पुकार करने से पानी को बरसना पड़ा। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए पपीहा हर दम तड़प रहा है। उसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी का भी मन पपीहे की तरफ, वो कह रहे हैं विलप करे चात्रिक की न्याय। मेरा भी मन बिल्कुल चात्रिक की तरह के थे विलाप कर रहा है। मैं अपने पिता के दर्शन करना चाहता हूँ, एक बूंद को उसके पाना चाहना, एक झलक उनके दर्शनों की मैं पाना चाहता हूँ। मैं नहीं रह सकता उनके दर्शनों के बगैर। जैसे पपीहा एक बूंद के कारण 12 मास अपने प्रिय को याद ही रखता है, इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी बाहर चले जरूर गए हैं, लाहौर की धरती पे हैं, लेकिन उनको अपने गुरु पिता की याद इतनी आ रही जैसे पपीहे को स्वाति नक्षत्र की उस बूंद की। त्रिखा न उतरे शांत न आए, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। जैसे पपीहे को वो बूंद जब तक स्वाति नक्षत्र की नहीं मिल जाती, बाकी सारा पानी उसके लिए व्यर्थ है। केवल उसको स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब मिलती तभी पपीहा तृप्त होता है। इसी प्रकार गुरु जी भी कह रहे हैं कि मेरी भी त्रिखा, मेरी भी गुरु शब्द रूपी मुझको स्वाति बूंद की, वो बूंद की ज़रूरत है जो मुझे गुरु पिता से के दर्शनों से रोज़ मिला करती थी। मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, क्योंकि पपीहे की भी प्यास ये सामान्य बूंदों से नहीं बुझ सकती। स्वाति नक्षत्र की वो बूंद में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी भारीपन है कि उससे वो शांत होता है। इसी प्रकार गुरु जी भी कह रहे हैं कि मुझको उस गुरु शब्द रूपी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की ज़रूरत है, तभी मेरी प्यास उतरेगी जब मैं अपने गुरु पिता के दर्शन कर लूँगा। शांत ना, मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे अंदर प्यास नहीं मेरी बुझ रही है, मेरा मन अशांत है, बेचैन है, दुख में है। बिन दर्शन संत प्यारे जी, मैं जब तक अपने संतों के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मेरे मन की प्यास नहीं उतर सकती, मेरे अंदर की अंदर शांति नहीं आ सकती। हे पिता गुरु, हाँ को लीजिए, कोल कमाई गुरु दर्शन संत प्यारे जी। मैं उनको, उन संतों के ऊपर, उन गुरमुख जीवों के ऊपर कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ।
जो मुझे मेरे पिता गुरु के दर्शन करवाएगा। कोलकमाई दर्शन संत प्यारे जियो, जो मुझे गुरु के दर्शन करवा दे, मैं उनसे बलिहार जाता हूँ। राव तेरा मुख सुहावा जियो सहज सुनबाणी, क्योंकि कहते हैं हर के लोग अवर नहीं कर, जो हरि के लोग हैं उनका एक ही कामना होती है, उनका एक ही काम होता है। उनको संसार के कार्य व्यवहार से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको संसार से धंधों से भी कोई मतलब नहीं रहता। उनका एक ही काम है, केवल ईश्वर के नाम में लगे रहना। गुरु जी भी बता रहे हैं कि तेरा मुख सुहावा जियो है तुम वाणी, हे गुरु तेरा मुख कितना सुंदर है, कितना सौंदर्य से भरा हुआ है, कितना स्वापण है, कितना कोमल है, कितना रस है उसके अंदर, और कितनी सुंदरता है। उस मुख को मैं सदा ही दर्शन करना चाहता हूँ। जियो जियो सहज तुम वाणी, और तुम्हारी वाणी बिल्कुल सहज सहज माने स्थिर निश्चल कर देने वाली है, जिससे जीव ये मन के अंदर जो हलचल मची हुई है, जो हरदम लहरें उठ रही हैं, उन लहरों से वो शांत करा देता है। और तुम्हारी वाणी सहजता प्रदान करने वाली है और निश्चल करने वाली है। चिर हुआ देखे सारंग पानी, मुझको बड़ा समय हो गया है, बहुत समय हो गया है। जैसे कि पपीहे को पानी नहीं मिलता है, मुझको भी बहुत ही समय हो गया है। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तांतु देश जहाँ तू वस्या मेरे सज्जन मीत मारे जियो, कहते वो देश धन्य है जहाँ पे मेरा गुरु पिता बस रहे हैं। बस्या मेरे सज्जन मीत मुरारी, हे मेरे सज्जन, हे मेरे मित्र, हे मेरे मुरारी जियो, जहाँ जिस स्थान पे आप बस रहे हैं, जिस स्थान पे आपने आसन लगाया हुआ, वो स्थान धन्य है। इसीलिए हम लोग रोज़ जब उस गुरु ग्रंथ साहब का हम सुखासन करते हैं तो ये कहते हैं, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिक्खा की तब काल थाए पही, जिन हर नाम त्यावा, जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करा। जिन्होंने उस सतगुरु को पूजा, जिन्होंने उस सतगुरु शब्द की कमाई की, वो जीव भी पूजे जाने योग्य हो गए। इसका मतलब है कि गुरु जी कह रहे हैं कि हे मेरे गुरु पिता, जहाँ पे बस रहे हैं आप, वो स्थान धन्य है। स्थान तो दे जहाँ तो बसे मेरे सज्जन मीत मुरारी, मेरे सज्जन तुम ही हो, मित्र भी तुम ही हो, मुरारी भी मेरे तुम ही हो। हर रिश्ता मैंने आपके अंदर ही देखा है। हों कोली हों कोलकमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो, मैं उन सज्जन मित्र प्यारों के ऊपर कुर्बान जाता हूँ जिन्होंने गुर सज्जन मीत मुरारे जियो, जिन्होंने मुझको हों कोलकमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो, मैं उनके ऊपर कुर्बान जाता हूँ जो गुरु सज्जन थे, मेरे मित्र मेरे, जो मेरे गुरु पिता के दर्शन करवा दें, मैं उनको पर कुर्बान जाता हूँ। हों को लीजियो कोलकमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो, राव एक कड़ी ना मिलते तकल युग होता। हे गुरु पिता, मैं एक घड़ी एक पल एक चसा जब मैं आपके दर्शन नहीं करता हूँ तो कलयुग होता। कहते एक कड़ी ना मिलते तो कलयुग होता है। एक पल एक चसा, जितना देर में पलक झपकती है, उतनी देर में जब मैं आपको भूल जाता हूँ तो मेरे अंदर कलयुग का वास हो जाता है। ऐसे लगता है कलयुग मीन्स कलह, अंदर अशांति आ जाती है, अंदर दुख आ जाता है, अंदर बेचैनी सी प्रतीत होती है। कलयुग होता। कहते एक घड़ी जब मेरा मिलाप नहीं होता, मेरे अंदर आपकी याद नहीं चलती है, तो मेरे अंदर कलयुग का वास हो जाता है, मेरे अंदर अशांति हो जाती है, मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, मेरे अंदर कलह मच जाती है। हुण कद मिलिए तुझ प्रिय तुझ भगवंता, हे मेरे भगवंत गुरु भगवंत पिता, मेरा मिलाप अब कब होगा। हुण कद मिलिए प्रिय तुझ भगवंता, मैं कब मिलूँगा हे मेरे प्रिय पिता गुरु पिता, मेरा आपसे मिलाप कब होगा। इतना विलाप है, इतना अपने गुरु पिता के अंदर, इतना उन्होंने उनके अंदर उस परमात्मा के ही दर्शन कर लिए हैं, उन्हीं के गुणों का संग्रह कर लिया है। इसीलिए वो अपने पिता को ही गुरु मान के और पूज रहे हैं। उनके दर्शनों की अभिलाषा उनके अंदर कितनी है। कहते हैं हुण कद मिलिए, अब मुझे कब मिलेंगे आप। मैं आपसे बिछुड़ करके दूर रह के एक पल भर भी नहीं रह सकता हूँ। मोए रहन न ब्यावे नींद ना आवे, बिन दर्शन बिन देखे गुर दरबारे जियो। मेरी आँखों में नींद नहीं है, मेरी मोए नींद ना आवे, रहन न आवे, मेरी रात भी नहीं बीत रही है।
एक पल बिछड़े तू स्वामी जानो बरस 50। मेरी ऐसी अवस्था बन गई है, एक पल मेरे लिए 50 वर्षों जैसा मैं बीत रहा है। कहते हैं गुरुजी कि मुझको नींद नहीं आ रही है, और नींद रैन न बेहावे, नींद न रात भी नहीं बीत रही है और नींद भी नहीं आ रही, दोनों तरफ से बेचैनी ही बेचैनी है। कहते हैं नींद न बेहावे बिन देखे गुरु दरबार। जब तक मैं आपके गुरु दरबार के दर्शन है पिता, गुरु पिता, मैं जब तक आपके दरबार के दर्शन नहीं कर लूँगा, मुझको नींद भी नहीं आ रही है और मेरी रात भी नहीं बीत रही है किसी भी तरह। हर तरफ से मैं बेचैन हूँ, हर तरफ से मैं दुखी हूँ। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। बड़े भाग होते हैं किसी जीव के जिसको परमात्मा के दरबार से ही बड़ा हिस्सा मिला है, उस गुरु से मिलाप करने का। बड़े भाग्य होते हैं जिनको घर बैठे गुरु के दर्शन हो जाते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिला है। जब गुरु संत घर में ही जिसको प्राप्त हो जाए, वो उसके बड़े ही भाग्य होते हैं। और गुरु अर्जन देव जी बड़े भाग्य हैं जिनके पिता गुरु रामदास जी हैं। मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया। वो कहते हैं मैंने अपने अविनाशी को, प्रभु को मैंने अपने आत्मा रूपी घर में ही प्राप्त कर लिया। मैंने अपने घर में ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सेव करी पल चथर न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। मेरा मन करता है कि मैं हरदम आपकी सेवा करता हूँ, आपके सिमरन में लगा रहूँ और आपके कार्य व्यवहार में लगा रहूँ। एक चथे के लिए भी आपसे दूरी न रह जाए, आपसे बिछोड़ा न हो। मेरा सदा ही आपके साथ सामीप्य बना रहे। जन नानक दास तुम्हारे जो। मैं गुरु जी कहते हैं मैं आपके दर का दास हूँ और तुम्हारा दास हूँ। हाँ को लीजियो कोल को माई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। मैं कुर्बान जाता हूँ। गुरु जी कहते हैं जो तुम्हारे दास हैं, मैं उनके ऊपर भी कुर्बान जाता हूँ। गुरु जी मैं आपका दास हूँ। नानक कहते हैं कि मैं मन तन वाणी से उन पर बलिहार जाता हूँ जो आपके भी दास, जो आपके दास हैं। 1:8